हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके के सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस जो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए यह उच्च तापमान पर भी नहीं पिघलता है और बल्ब के फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल किस शासन व्यवस्था में नितांत आवश्यक है? तो इसका आंसर है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में राजनीतिक दल चुनाव लड़ने, सरकार बनाने, नीतियाँ तैयार करने, जनता की आवाज़ उठाने तथा विपक्ष की भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। इसलिए राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का रीढ़ कहा जाता है। भारत का पहला और सबसे पुराना व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसका स्थापना 1969 में हुआ था और यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा केंद्र माना जाता है। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। मेरा ईश्वर नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है लीलाधर जगुड़ी। मेरा ईश्वर प्रसिद्ध हिंदी कवि लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। यह उनकी चर्चित काव्य कृति ईश्वर की अध्यक्षता में से ली गई है। लीलाधर जगुड़ी समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का मान शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? तो इसका आंसर है समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन थे? तो इसका आंसर है जनरल बिपिन रावत। भारत सरकार ने 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का पद का गठन किया था। जनरल बिपिन रावत के 1 जनवरी 2020 को भारत के प्रथम सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाला। सीडीएस का कार्य तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है फणीश्वरनाथ रेणु। लाल पान की बेगम के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। ये ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएनए का सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में सदस्य 193 देश हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है लाल रक्त कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स आरबीसी में। हीमोग्लोबिन यह एक लौह आयरन युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना। आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या बदलता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है।
जनित्र यानी जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला कौन बनी? तो इसका आंसर है शिरीषा वंदना। शिरीषा वंदना जुलाई 2021 में वेरिगिन गैलेक्टिक की अंतरिक्ष उड़ान VSS यूनिटी 22 के साथ अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी। उनसे पहले भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अमन फसल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है धान यानी कि चावल की फसल से। अमन धान की एक प्रमुख फसल है जिसे मुख्यतः पूर्वी भारत विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश में खरीफ मौसम के दौरान उगाया जाता है। यह वर्षा पर आधारित धान की फसल होता है। ये खरीफ फसल होता है। खरीफ फसल जो जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट दिया जाता है उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो इसका आंसर है समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से। स्वयं सहायता समूह में ऋण देने, ऋण की राशि तय करने तथा पुनर्भुगतान की शर्तों से संबंधित अधिकांश निर्णय समूह के सदस्य मिलकर लेते हैं। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक और सहभागी होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये स्वयं सहायता समूह होता है। इसका संबंध है सामूहिक रूप से ऋण संबंधी से। इसका उद्देश्य बचत, ऋण और आर्थिक सशक्तिकरण। पृथ्वी की सतह का कितना भाग पानी से ढका हुआ है? तो इसका आंसर है 71%। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल से ढका हुआ है। इसी कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। एक कहानी यह भी रचना की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर है मनु भंडारी। एक कहानी यह भी हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी की आत्मकथात्मक रचना है। उन्होंने अपने जीवन, साहित्य, यात्रा और व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन किया है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण है? तो ये नहीं है, ये मानव पूंजी का उदाहरण है। शिक्षा और प्रशिक्षण। शिक्षा प्रशिक्षण कौशल और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश मानव पूंजी कहलाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ती है। वहीं मशीन, भवन, उपकरण आदि भौतिक पूंजी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा कैसे लगते हैं? तो इसका आंसर है विपरीत दिशाओं में तथा अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। यह न्यूटन के तृतीय नियम के प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल का परिमाण समान होता है, लेकिन वे अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो इसका आंसर है कथक नृत्य। बिरजू महाराज भारत के महान कथक नर्तकों गुरु थे। वे लखनऊ घराने से संबंधित थे। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पर किसे संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित करते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है उपराष्ट्रपति को करते हैं।